आए हुए आप सबको प्रभु यीशु मधुर मीठे नाम से जय मसीह की। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब खड़े होकर साम नंबर 100 भजन पढ़ने के बाद 100 भजन को पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम सब खड़े होकर भजन संहिता 100 भजन पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। निश्चय जाने की यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसका करना सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पढ़े हुए इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। हम सब सर झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में। प्रभु जी, 10 महीने तक आपने हमको सुरक्षित रखे हैं, आपके पंखों के नीचे सुरक्षित रखे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये नया महीने में हमको प्रभु जी एक इनाम जैसा आपने दिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके तुल्य कोई और नहीं है। प्रभु जी, अगर आप हमारा साथ रहने से हम कहीं जाने से भी विजय पाएंगे। इसी रीति से वो आप इसके द्वारा हम लोग को सुरक्षित रखकर इसके द्वारा आपने स्थापित किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक रीति से प्रभु जी, अभी तक आप हमारे जीवन में जो भी आश्चर्य कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी थोड़ी देर के लिए प्रभु जी गीतों के द्वारा आपको महिमा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे गीतों के द्वारा आप महिमा पाइएगा। इसी रीति से आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा, ताकि हम लोग प्रभु जी हमारा जीवन को सुधार कर प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए, आपके चाल चलने में चलते हुए आपके आशीष पाने के लिए मदद कीजिएगा। जितने लोग आए हुए हैं उन सबको आप आशीष कीजिएगा। जितने लोग आने वाला हैं उन सबको आप जल्दी से जल्दी लेकर आइएगा। हम सबको इस आराधना को आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर मीठे नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब बैठेंगे कि थोड़ी देर के लिए गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर में सामने आएंगे और थोड़ी देर के लिए गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आज सुबह के समय परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हम सबको परमेश्वर जीवित और सुरक्षित रख के लेके आए, इसलिए हम परमेश्वर को पूरे मन के साथ आवाज उठाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति गाएंगे। गीत गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना हम करेंगे। हम सब ताली बजाते हुए उसके नाम की स्तुति और भजन गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। इस गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु
हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हो जय जयकार करे, इस गीत को गाएंगे। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। जिसका भरोसा भरोसा गेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हाहाकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, बोलो हो ऊंचे स्वर से करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका। ताली बजाएंगे सब लोग। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। हो हालेलुया, बोलो हो जय जयकार करे। फिर से बोलेंगे हो जय जयकार करे, बोलो हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, बोलो हो जय जयकार
जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। तो गाओ हालेलुया। आप सब लोग को आता है ना ये गाना? यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। इस गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। हम सब ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। पूरे 10 महीना परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। ये साल कैसे खत्म हो रहा है हम भी नहीं जानते। परमेश्वर के अद्भुत कार्य अद्भुत है। ईश्वर ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। ईश्वर ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। साथ में कहे, ईश्वर ने हमें
ऊंचे स्वर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। To God, hallelujah, 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 to God, hallelujah. Shalom, shanti और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom, shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम। साथ में कहें Shalom, shanti और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom, shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ to go hallelujah, 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 to go hallelujah। बोले यीशु मसीह की। नहीं आ रही आवाज। बोले यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब खड़े होकर भजन संहिता में अभी 74 भजन 74 74 भजन भजन संहिता 74 भजन हम पढ़ेंगे। पिछले हफ्ता हम लोग पढ़े थे कि पिछले हफ्ता हम लोग पढ़े हैं कि 73 भजन पढ़े थे हम लोग। अभी 74 भजन हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग 23 वचन तक इसमें है, लेकिन सब वचन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 12 वचन को इसमें आज पढ़ेंगे। हम सब देखकर आप सब देखिएगा कि 74 भजन हम पढ़ेंगे। 74 भजन। पहले वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िएगा। 74 साम नंबर 74 साम नंबर 74 74 भजन हम पढ़ेंगे। पहले वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरे वचन आप पढ़िए। इसी रीति से 12 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 74 भजन साम नंबर 74 वर्स 1। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिए हैं? तेरी कोपीगन तेरी कोपीगन का कोपाग्नि का दुआ तेरी चराई की बेड़े के विरोध क्यों उठा रहा है?
अपनी मंडली को जिसे तूने पर और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छोड़ दिया था, और उस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। वर्स नंबर 3, अपने अपने डग अनंत 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 खंडारों की और बढ़ा अर्थात उन सब बुराइयों की और जो शत्रुओं ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपने ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्य के समान थे। वर्स नंबर 5, जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं। और अब मैं उस भवन की नाकसी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ दूंगा। डालते हैं। वर्स नंबर 7, उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवासियों को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एक दंड दबा दे। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया था। वर्स नंबर 9, हमको हमारे निशान नहीं देखा पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। है परमेश्वर द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? वर्स नंबर 11 वचन, तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आखिरी वचन 12 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। पढ़े हुए इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। हम सब सर झुकाएंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए आराधना में आगे बढ़ेंगे। इसी रीति से खड़े रहेंगे। थोड़ी देर के लिए स्तुति करते हुए प्रभु जो भी आपके जीवन में, नहीं तो हमारे जीवन में जो भी आश्चर्य कार्य जो वो किए हैं, वो सब विषयों के लिए हम प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु जी, इस 2022 तक और नवंबर महीने तक आप आपके पंखों के नीचे सुरक्षित रखे हैं। हम आपको धन्यवाद देते करके हम सब मिलकर स्तुति करते हुए प्रभु को प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर के लिए आराधना में जाने से पहले अपने आपके हृदय को प्रभु का हाथ में सौंप दीजिएगा। प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारे सुनने वाला है। आप जो भी बात करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ प्रभु अभी सुन रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, आगे प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के साथ उनको आराधना करेंगे, उनको महिमा देंगे। हम सब मिलकर मुंह बंद ना रखे, मुंह खोलिएगा और प्रभु की स्तुति करिएगा। प्रभु जो भी आपके जीवन में आश्चर्य कार्य किए हैं, वो सारे विषयों याद करते हुए प्रभु को स्तुति करते हुए प्रभु को आराधना करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु के सम्मुख में रहकर मौन रहना उत्तम है, लेकिन वो मौन ऐसे रहना है कि दिल से प्रभु को, हृदय से आप प्रभु को स्तुति करना है। इसलिए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए अपने आपके हृदय को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे। थोड़ी देर के लिए प्रभु को आराधना करेंगे। कोई भी मौन नहीं रहना है, ना रहना है, प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु हमारा जीवन में आप जो भी आश्चर्य किए हैं प्रभु जी, एक एक विषय को याद करते हुए हम सब मिलकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे। सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु को स्तुति करते हुए प्रभु को आराधना करेंगे। हम सब मिलकर करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे।
थोड़ी देर के लिए प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के और देखेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारा सुन रहा है और वो हमको जवाब देने वाला है। इसलिए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए आराधना में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु का आत्मा यहाँ संचारित हो रहा है। प्रभु के आत्मा आपके मन में, आपके हृदय में है। भाइयों और बहनों, मौन नहीं रहना है, प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु का आश्चर्य कार्य याद करते हुए, प्रभु हमको अभी तक बचाया है उसको याद करते हुए, प्रभु हमारे कष्टों में, तकलीफों में, मुसीबतों में सारे बंधनों से छुटकारा दिया है। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करने हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब मिलकर आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हम सब मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु को आराधना करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सब मिलकर गाएंगे। सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। साथ में गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंत को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंत को, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। सब मिलकर कहेंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। साथ में कहें, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो साथ में नाम। कहें,
बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जोर से कहेंगे हालेलुया, बंदगी यीशु है वो नाम। सब लोग यीशु तेरा नाम, सब लोग गाएंगे। सबसे ऊंचा है हमारे परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ताली बजाते हुए यीशु सबसे ऊंचा है। फिर से कहे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब बीमारियों से यीशु सबसे ऊंचा है, हर मुसीबतों से यीशु हालेलुया सबसे ऊंचा है। हमें जिताने वाला नाम यीशु नाम सबसे ऊंचा है, यीशु हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। अपने हाथों को उठा के सबसे ऊंचा है। फिर से कहे ऊंचे स्वर से यीशु तेरा नाम। आपकी आवाज सुनाई देनी है। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में। अभी तक आपके गीतों के द्वारा आप महिमा पाए हैं। इसी रीति से प्रभु जी अभी आपके वचन को प्रभु जी हम लोग मनन करने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग उपस्थिति में हैं सबके हृदय से, सबके हृदय आप खोलिएगा। सबसे आप बात कीजिए प्रभु जी, सबसे आप बात कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम लोग प्रभु जी इस संसार का जीवन छोड़कर सुधारते हुए आपके चाल चलने में चलने के लिए और आपके आशीष पाने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। जितने लोग आए हुए हैं उन सबको आप आशीष कीजिएगा। इस आराधना को आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। इसी रीति से प्रभु जी आपके सेवक के रूप में मैं खड़े हो रहा हूँ प्रभु जी। मुझे आप छुपा कर प्रभु जी मेरा मुंह को प्रभु जी आप यूज करके आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। हम सबको और इस आराधना को आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर बेटा का नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन 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 आमेन। हम सब बैठेंगे, हम सब बैठ जाएंगे। और एक बार प्रभु यीशु मधुर बेटा नाम से आए हुए आप सबको हाँ सुनाई नहीं दिया मुझे। पूछो मुझे पिंदा चपला जय मसीह की, बहुत जोर से बोलो ना, जय मसीह की। अच्छा है तो दिख रहा है ना, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है तो अभी तक प्रभु ने उनके पंखों के नीचे कितना महीने रखे हैं? ये 2022 में
10 महीने बीते हुए 2020, 21 कितना परेशान उठाए हम सब जानते हैं, है कि नहीं। बहुत लोग को जॉब से निकल दिया है, और जब बहुत लोग को काम नहीं था, बहुत लोग खाने के लिए बहुत लोग खत्म हुए थे। और 2 साल में पूरा हर एक व्यक्ति का जीवन में, ये एक परिवार का नहीं है, ये दूसरे 2 परिवार का नहीं है, सारे दुनिया का, है कि नहीं। सारे दुनिया का विपत्ति है ये, सारे दुनिया का विपत्ति आया था, सारे दुनिया का विपत्ति आया था। तो इस विपत्ति में प्रभु ने हमको छुड़ाकर, प्रभु ने आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में किए हैं, है कि नहीं। अगर प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं करने से कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो अभी क्या है ना, इसलिए हम क्या करना है ना, अभी तक हमको कौन छुड़ाए हैं, कौन सुरक्षित रखे हैं, बताइए ना, कौन सुरक्षित रखे हैं। परमेश्वर सुरक्षित रखे, क्लियरली बात है ना, वो क्लियरली बात है ना। इस बात में हम देखेंगे, ना तो केवल हमारे बल से, ना तो केवल हमारे धन से, ना तो हमारे जो भी संपत्ति है उससे हम लोग बचा नहीं है। कौन हमको सुरक्षित रखे हैं? परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखे हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं रखने से, अगर वो हमको सुरक्षित नहीं रखने से आपके धन सुरक्षित रख पाएगा? आपके संपत्ति रख पाएगा? नहीं तो आपके जो भी बल है आपको सुरक्षित रख सकते हैं। आपके जो भी रिश्तेदार लोग हैं उन लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो भी है हमारे लिए, हम सोचते हैं ना, हम घमंड करते हैं ना, ये मेरे लिए है, मेरे लिए इंश्योरेंस है, मेरे लिए वो है, ये है, ऐसा करके बोलते हैं ना। ये कुछ भी हमको, बोलिए ना, ये कुछ भी हमको बचा नहीं सकता है, नहीं बचा सकते, कुछ भी हमको बचा नहीं सकते। लेकिन क्या होता पता है? कुछ भी बचा नहीं सकते करके हर एक जन जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, हर एक जन जानते हैं कि नहीं? कुछ भी पैसा कमाने से, कुछ भी करने से कोई भी कुछ भी हमको बचा नहीं सकता करके हम लोग जानते हैं ना। माँ जानते हो कि नहीं? जानते हो ना। लेकिन हमारे मन किसके पीछे चलता है बताइएगा? परमेश्वर के पीछे चलता है। परमेश्वर के पीछे चलने से पिछले हफ्ते डुम्मा क्यों हो गया? हम लोग ना प्रभु के ऊपर सही से विश्वास नहीं करते। प्रभु से ज्यादा इस संसार से हम लोग प्रेम रखते हैं। सही है कि नहीं? देखिएगा, मान लीजिए, मैं बहुत बार पूछा हूं, मैं एक ही बात फिर पूछना चाहता हूं। मैं मान लीजिए आप 1 हफ्ते तक ड्यूटी नहीं गए, 1 हफ्ते तक ड्यूटी नहीं गए, तो आपके मालिक आपको काम में फिर रखेंगे? नहीं तो 2 हफ्ते नहीं गए हैं फिर रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना। क्या होता है? जॉब से निकाल देगा। लेकिन प्रभु के पास वो डर, मालिक हमको काम से हटाएंगे करके हम क्या करेंगे? डरते हुए काम में सुबह उठना है, जल्दी ले जाना है, जल्दी जाना है, वो भी जल्दी जाना है, वो भी टाइम से पहुंचना है वहां, है कि नहीं? टाइम से 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, तो क्या होता है बताइए? पैसा कट जाएगा नहीं है, वैसे करने से भी आपको जॉब से हटाएंगे। आप टाइम पे नहीं आते हो, आप चुपचाप घर पे बैठो करके, है कि नहीं? ऐसा नहीं रहना है। तो इसमें भी प्रभु में देखिएगा, हम लोग मालिक को डरते हैं
लेकिन हमारे सबका मालिक प्रभु यीशु मसीह है, उनसे नहीं डरते हैं, है कि नहीं? सबसे मालिक कौन है? प्रभु है ना। तो प्रभु से नहीं डरते हैं, लेकिन इस संसार का मालिक से हम लोग डरते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए एक बात याद रखना है। हम लोग मुंह से बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? मैं प्रभु से ज्यादा प्रेम रखता हूं, नहीं तो रखती हूं करके बोलते हैं, लेकिन वो ना क्रिया में नहीं दिखाते हैं, है कि नहीं? क्रिया में दिखाते नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग क्या करना है? बोलने के लिए नहीं है, करना है, करके दिखाना है। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। सो बोलने का क्या है? कोई भी बोल सकते हैं। मैं 10 लाख आपको दूंगा करके बोल दूंगा, मुंह से क्या होता है? अरे ये काम करने से पैसे कमा सकते करके बोलते हैं। मुंह से बोलना, काम करके कमाना अलग बात होता है। इसलिए हम लोग क्या करना, हमेशा क्या करना है? प्रभु के साथ रहना है। मुंह से बोलना नहीं, प्रेम करके दिखाना है, क्रिया से दिखाना है। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। कभी भी प्रभु से दूर नहीं होना है। हम लोग इस संसार से प्यार करके, इस संसार के रीति में डरवत हम लोग मन में रखकर प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं कुछ लोग के बारे में मैं ये दिखाता हूं, देखिएगा। दूसरा तिमोथियो चौथा अध्याय, 2 तिमोथियो चौथा अध्याय, 10वें वचन देखिएगा। 10वें वचन, 2 तिमोथियो चौथा अध्याय 10वें वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। और एक बार पढ़िए हम उस बात को, उस वचन को। क्योंकि देमास ने इस संसार को, देमास बोलने से उनका नाम है देमास करके, ओके? देमास करके एक व्यक्ति थे। वो क्या किया पता है? देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, क्या जानकर? प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्या कर दिया है? ये देमास कौन है जानते हो? ये पौलुस के साथ चलने वाले थे, ऐसे बोल सकते हो, पौलुस का चेले करके। पौलुस के साथ चलते हुए सुसमाचार प्रकट करते थे, लेकिन क्या हो गया पता है? एक बार ऐसा हो गया कि अचानक से पौलुस को छोड़कर पीछे वापस चले गए हैं। क्यों चले गए पता है? वो इस संसार से प्रेम किया है। संसार के प्रेम करने से क्या होता है करके कुछ लोग का क्या बोलते हैं, उदाहरण में दिखाऊंगा। मैं कुछ लोग का उदाहरण में दिखाऊंगा। इनका क्या हुआ, देमास का जीवन में क्या हुआ पता है? ये क्या किए हैं? सुसमाचार प्रकट करते हुए अचानक से पौलुस को छोड़कर वापस उनका गांव चले गए हैं। इसलिए चले गए हैं, इतिहास बता रहे हैं, ये इसलिए चले गए हैं। कोई बोले हैं वो एक जगह में सोना का गनी बोलने से क्या बोलते हैं తెలుగులో? గని అంటే బంగారపు గని అంటాం కదా। గని అంటే హిందీలో ఏమంటారు? हिंदी में घड़ा, घड़ा बोलते हैं ना। गनी कहीं ना कहीं मिल रहा है। अरे जो लोग जिन लोग को वो मिल रहे हैं, वो पूरा उन लोग धनवंत हो जा रहा है। ऐसा करके उनका कान में सुना दिया। कुछ लोग सुना आया है वो। तो वो सुनने के बाद ना वो क्या किए हैं, अरे इनका पीछे चलने से मुझे क्या आएगा, कुछ नहीं मिलेगा करके क्या किया पता है? वो सब मिनिस्ट्री छोड़कर, सेवकाई छोड़कर वो उनका गांव चले गए हैं। क्या हो गया पता है? वो वहां ये कुआं, वो सोना ये कुआं में है। किसमें? कुआं में है।
तो वो देखते समय वो क्या हुआ ना, पैर फिसल गया और उसमें गिर गया, उसका पेट पूरा बाहर आ गया। प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। प्रभु को छोड़कर जाने से ऐसे खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। वो संसार से प्रेम करने से संसार एक दिन नहीं तो एक दिन आपको खाएगा। एक दिन नहीं तो एक दिन खाएगा, जरूर खाएगा। हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग पाप करने से भी कुछ नहीं हो रहा है करके सोचते हैं, लेकिन वो पाप इसलिए कर पा रहे हो और ज्यादा बढ़कर समय देते हैं प्रभु, बढ़ाओ। एक दिन आपके पाप पूरा हो जाएगा, इस संसार को आप छोड़ना पड़ेगा। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं ये बात ना, हम लोग ये बीते हुए 10 मास कहाँ देखे हो, कैसे देखे हो पता नहीं है, लेकिन इस बार देमा का जैसा इस महीने में, नया महीने में देमा का जैसा इस संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार के ऊपर निगाह नहीं रखना है। आमेन, जोर से बोलिए आमेन। संसार से आपके निगाह बोलते हैं ना, निगाह नहीं रखना है। हमेशा आपके निगाह कहाँ रखना है? परमेश्वर के ओर रहना है। तो और एक व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति है, वो भविष्यवक्ता है। कौन है? भविष्यवक्ता है। मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूं ना, इन बातों को, इन लोग ईसाई लोग हैं। इन लोग कौन है? ईसाई लोग हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जा पाए। प्रभु से प्रेम किए हैं, प्रभु से ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग हर हफ्ता चर्च गए हैं, हर हफ्ता गाना गाए हैं, हर हफ्ता वचन पढ़े हैं, हर दिन हम लोग प्रार्थना करते थे, हम लोग ईसाई करके बोलते हैं। लेकिन ईसाई लोग, मसीह लोग ऐसा गलत करने के लिए ऐसा गलत कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। कभी ना कभी कोई कुछ बोलने से कुछ बोलते हैं, अरे इस जगह में जाने से आपको ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, उचित से पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? नाशुल्क आपको पैसा मिलेगा, ऐसे करके बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उसमें जाने के बाद क्या होता है, पहले दे देते हैं, उसके बाद आपके टकलू करके चले जाते हैं, है कि नहीं? आपको टकलू करके चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना है, आपके निगाह इस संसार के ऊपर नहीं है, आपके निगाह प्रभु के ऊपर रहना है। ये ना एक व्यक्ति थे, वो उनका नाम बिलाम। क्या नाम है? बिलाम। पहले व्यक्ति का नाम क्या है? देमास। अभी इनका नाम बिलाम है। ये अच्छा भविष्यवक्ता है। क्या है? ये एक अच्छा भविष्यवक्ता थे। वो बताने से कुछ भी हो जाता है, वो बताने से कुछ भी हो सकता है, हो भी जाता है। तो इसलिए सब लोग उनको देखने से डरते थे। इतना महान भविष्यवक्ता थे वो। उसके बाद क्या हो गया, एक बार इनका बारे में राजा सुने हैं। राजा सुनकर क्या किया पता है? कुछ लोग इनके विरोध युद्ध के लिए आ रहे थे। वो लोग कौन है पता है? वो भी लोग प्रभु का लोग हैं। कौन लगे? वो प्रभु का लोग क्या करते थे पता है? एक जगह जाते हैं, उसको पूरा उन लोग से युद्ध में लड़ते हैं, फिर वो उस जगह को उन लोग स्वाधीन कर लेते हैं। कौन? प्रभु के लोग कब्जा नहीं बोल सकते हैं। प्रभु ऐसा उन लोग को एक जगह में लेके गए थे। तो प्रभु के लोग आ रहे थे। इस राज्य का राजा क्या किया पता है? यार हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है, उनका नाम क्या है? बिलाम। उनको बुलाओ। क्यों? ये प्रभु के लोग जो आ रहे हैं ना, उन लोग को शाप देना है। क्या देना है? शाप देना है। तो उनको बुलाओ, इन लोग को शापित करने दो, शाप देने दो, तब उन लोग क्या करेंगे? खत्म हो जाएंगे। भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास है, लेकिन भविष्यवक्ता को जो चला रहे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। समझ में आया? अगर प्रार्थना करने से प्रभु से प्रार्थना करना था, क्या करके? प्रभु हमको बचाओ, आपके लोग आ रहे हैं, हम लोग जो भी चाहे हम लोग आपके लिए मदद करेंगे, और हम लोग उन लोग को हमारे देश से जाने देंगे, कैसे करके बोल सकते हैं ना। लेकिन ये भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास रखकर उनको बुलाए थे। बुलाने के बाद क्या हो गया पता है? उनको बुलाए थे। बुलाने के बाद वो भविष्यवक्ता आए थे। राजा बता रहे, बाबू
ऐसा उनको शाप देना है। वो बोले अरे उन लोग प्रभु के लोग हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा भी। ऐसे करके क्या किया है, वापस चले गए हैं। उसके बाद क्या किया पता है, संपत्ति, क्या किया है, संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं, लालच बोलते हैं ना, दिखाते हैं कुछ, आप ये करने से आपको मैं ये दूंगा करके, संपत्ति लालच दिखाए हैं। पहले क्या किया पता है, 1 करोड़ मान लीजिएगा 1 करोड़ रुपये दूंगा, उन लोग को शाप दे दो, ऐसे करके बोले ठीक है हो गया। वो बोले नहीं, प्रभु से पूछे प्रभु क्या करूं, नहीं करना, ठीक है हो गया, मैं नहीं करूंगा करके चले गए। इस बार 1 नहीं है 3 करोड़ कर दिए हैं, 3 करोड़ रुपये आपको दूंगा, उनको शाप दे दो। फिर प्रभु से पूछे प्रभु क्या करूं, नहीं करना, समझ में आ रहा है, प्रभु क्या कर रहे हैं, नहीं करना, ठीक है मैं नहीं करूंगा करके वापस चले गए हैं। वापस जाने के बाद फिर ये बढ़ा दिए हैं। कैसे बढ़ा दिए, 100 करोड़ दूंगा, कितना, अभी क्या करना बताइए, घर में पूरा खाना वाना नहीं है, रेंटेड हॉल में रह रहे हैं, है कि नहीं, बच्चों को बीमारी है, नहीं तो कुछ यूज हो जाएगा, जमीन ले सकते हैं आराम से। 100 करोड़ बोले से, हाँ बोलिए ना, 100 करोड़ बोले से ज्यादा है, ठीक है। तो लालच, क्या लालच है, पैसा का लालच है। इनका निगाह कहाँ है, प्रभु को छोड़कर पैसा के लालच में चले गए, इनका निगाह बदल गया। आखिरी में वो क्या किया पता है, वो शाप देकर वापस चले गए। उनका शाप क्या हो गया पता है, ये शाप दिए हैं लेकिन ये शाप उनके लिए आशीष के कारण बन गए हैं। आमेन, जोर से बोलिए आमेन। इसलिए कोई कुछ बोलने से मैं ऐसी बता देता हूँ, पास्टर जी वो आपको गाली दे रहे हैं, वो ऐसे करे, अरे देने दो ना, वो सब मेरे लिए आशीष है, देने देना। मेरे पापा भी एक बात बताता है, कोई भी आपको पत्थर से मारते हैं ना, वो पत्थर फिर वापस नहीं डालना। क्या करना बता दीजिएगा, हमारे नीचे रखते जाना है, तब क्या हो जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। किसी के भी वापस नहीं डालना है, समझ में आ रहा है, किसी को वापस नहीं डालना है। तो यह क्या किया, पूरा शाप दे दिया, चले गया। चले जाने के बाद वो उस शाप उनके लिए आशीष का कारण बन गया। मैं बताऊं, आपके जीवन भी आपके लिए कोई भी आपके विरोध खड़े हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग जो करेंगे उससे ज्यादा बढ़कर प्रभु आपको आशीष करेंगे। विश्वास रखना है बस। अरे मेरा प्रभु मेरा साथ है, मैं क्यों डरूं। मैं बहुत बार ये गीत गाया, मैं क्यों डरूं, मैं तो क्यों डरूं, मेरा ये खुदा मेरा ना, ये पंजाबी का सॉन्ग होगा इसलिए थोड़ा सा अर्थ भी बदलता है। लेकिन मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरना है, डरना क्यों, मैं किस चीज के लिए मैं डरूंगा नहीं, प्रभु मेरे साथ रहने तक मैं डरूंगा नहीं। आमेन, जोर से बोलिए आमेन। ये क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, पाप कर दिए हैं, शाप दिया है, चले गए हैं। प्रभु क्या बोला, नहीं करना, ये क्या किया है, कर दिया, ये चले गए हैं। चले जाने के बाद वो उनके लिए आशीष बन गया। फिर राजा इनको बुलाया, ए बाबू आजा, क्या हो गया, आपको शाप देने के लिए बोला ना, हाँ बोले हैं, तो आप क्या किए हो, मैं कुछ नहीं किया, शाप ही दिया था, लेकिन देखो उन लोग आशीष पा रहे, तो मैं क्या करूं, आप जो बोले वो काम मैंने किया तो हो गया, मैं क्या करूं, ऐसे करके बताया। तो उसके बाद उनको कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वापस आने के बाद क्या किया पता है, अरे मैं गलत किया हूं, ऐसा करके भी सोचा नहीं। वो एक गधा के ऊपर जाते समय प्रभु के दूत आकर उनसे बात किया, गधा से उनसे बात करवाया, आप क्या कर रहे हो, आप प्रभु के लोग को शाप दे रहे हो, देना नहीं, ऐसे करके गधा से बात करवाया प्रभु ने। आमेन। आपके ऊपर जो भी विरोध लोग आएंगे ना, आपके ऊपर जो भी, चाहे उन लोग रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपके विरोध जो भी काम करने वाला है, प्रभु उनके मुंह को क्या बोलते हैं, बंद कर देते हैं।
आमेन, आमेन। वो ऐसा बोलते हैं, मेरे बच्चों के विरोध बात करने के लिए आपको कितना हिम्मत है, ऐसा बोल देते हैं। गधा से बात करवा देते हैं उन लोग से, पता है। तो लेकिन ये ऐसा गलत काम किया, उसके बाद क्या हो गया पता है? उसके बाद आखिरी में वो चाह रहे हैं, प्रभु मुझे धर्मी का मरण क्या बोलते, वही बोलते ना, धर्मी का मृत्यु दे दो मुझे। धर्मी का मृत्यु बोलने से, धर्मी का मृत्यु प्रभु का दृष्टि में अनमोल्य है, वो अनमोल्य है वो। लेकिन ये गलत काम किया, ऐसा कह रहे हैं, प्रभु धर्मी का मृत्यु मुझे दे दो, ऐसे करके पूछ रहे थे। लेकिन वो नहीं पा पाया। वो क्या किया? नहीं पा पाया। हम लोग ईसाई लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। ईसाई बोलने से भी ज्यादा मसीह लोग हैं, प्रभु को जान लिए हैं। प्रभु को जानने के बाद हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग आकर लालच दिखाएंगे। ब्रदर भी हमारे बीच में है, उनका एक कंपनी है, कंपनी में लॉस हो गए हैं। इस समय में कुछ लोग आएंगे, बाबू ये काम करने से पैसा आपको पूरा मिल जाएगा, आपका पूरा उधर जो है वो पूरा निकल जाएगा, ऐसे करके बताएंगे। क्या होगा बताइए? आप जाने से गिर जाएंगे, गिर जाने से कोई भी आपको उठा नहीं सकते। इसलिए हमारे निगाह कहाँ रहना है? प्रभु के ऊपर रहना है। देमा क्या किया? देमास ने इस संसार का लालच में चले गए हैं। वो कुआं में गिरकर मर गए हैं। ये भी भविष्यवक्ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए हैं। तीसरा व्यक्ति को मैं दिखाऊंगा। तीसरा व्यक्ति समसोन करके एक व्यक्ति है। क्या नाम है उनका? नाम समसोन। अभी तक सोना का लालच में चले गए एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पैसे का लालच में चले गए। अभी ये अलग व्यक्ति हैं, ये सुंदर को देखकर चले गए हैं। सुंदरता बोलने से खूबसूरत लोगों को देखकर, खूबसूरत लोग को देखकर गिर गए हैं। कैसे गिर गए पता है? ये प्रभु से चुन लिया गया व्यक्ति है, प्रभु के द्वारा। इनका नाम क्या है? समसोन है। ये समसोन प्रभु से चुन लिया गया है, प्रभु के द्वारा। और क्या किया पता है? बहुत साल प्रभु के साथ चलते आए थे। उसके बाद क्या किया पता है? एक औरत को वो देखे हैं। किसको देखे हैं? एक औरत को, वो भी बहुत खूबसूरत थी। उनको देखकर उनके साथ रहना चालू किया है। उसके बाद क्या हो गया पता है? प्रभु पूछने लगा, अरे ऐसा मत करो करके, लेकिन वो ऐसी किया है। उसके बाद वो औरत पूछने लगी, विरोधी लोग उनको पैसा देकर, इनका बल कहाँ है पूछो, ऐसे करके बोलने से, बाल में इनका बल है, बाल नहीं कटना है, क्योंकि ना वो अभिषेक किया गया व्यक्ति है वो, तो उनका ऊपर सीजर्स नहीं आना है, क्या बोलते कैंची नहीं आना है, ऐसे करके बोलने से कांची वो बता दिया। वो बार बार पूछने लगी वो औरत, बताओ आपका बल कहाँ है, बताओ आपका बल कहाँ है, बताओ आपका गल। क्यों पता है? इनसे कोई भी लड़कर कोई भी जीत नहीं पाए थे अभी तक। कोई भी जय नहीं पाए। लेकिन उसके बाद औरत पूछी बार बार पूछने से वो उनको क्या बोलते ऐसा होगा कि तंग होकर, ठीक है चलो बता दूंगा, मेरा बाल के ऊपर कैंची नहीं आना करके बता दिया। बताने से क्या हो गया? तुरंत उन लोग बाल कट कर दिए हैं, उनका बल पूरा चले गया, ताकत चले गया। उसके बाद क्या हो गया पता है? उनको अन्य लोग का देवताओं के उनका मंदिर में लेके जाकर ना उनको बांध दिए हैं। बांध कर क्या किया पता है? आंख निकाल दिया है। जोर से बोलिए आमेन। क्या किया उन लोग? आंख निकाल दिया है।
आंख को निकालने से ठीक है, ऑपरेशन करना वो अलग बात है, नहीं तो खत्म होने के बाद आंख निकालना अलग बात है, लेकिन ऐसे खड़े होने से आंख निकालना कितना ये लगता है बताइए। लेकिन उनका आंख ना ऐसी निकाल दिया है, निकाल कर वहां उनका देवताओं का मंदिर में लेकर जाकर बांध दिए थे। तब ये प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए। क्या देना है? एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए, ऐसे करके बताए हैं। पूछे थे, पूछने के बाद प्रभु एक मौका दिया है। वो क्या किया पता है? फिर वापस वो पूरा बल पाए थे, ऐसा करके वो पूरा पिलर्स को तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। पूरा वो फ्लोर उनके ऊपर गिर गए हैं। वहां कम से कम 3000 लोग वहां थे, उस मंदिर में थे। सब लोग खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गया, सब लोग भी खत्म हो गए थे। देखिएगा, अभी तक मैं एक बात बताऊं, उनका ताकत से कोई भी लड़कर जीत नहीं पाए थे, लेकिन अभी उनका जीवन ऐसा हो गया, खुद करा लिया है कि वो छत उनके ऊपर गिरने की वजह से वो खत्म हो गया है। मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं ना, प्रभु से दूर नहीं रहना है। इस नया मैन में आपके निगाह कहाँ है करके देखना है। आपके निगाह कहाँ है, किस पर है? सोना चांदी पैसा नहीं तो और बहुत सारे हैं, और अधिकार के लिए लड़ते हैं। किसके लिए? अधिकार के लिए। ये अधिकार के लिए, इस संसार का प्रख्याति के लिए बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये कुछ भी आपको बचा नहीं सकते हैं। आमेन, जोर से बोलिए आमेन। इन लोग को कोई बचा सका क्या? अभी तक 3 लोग को देखे हैं, कोई बचा सका क्या? कोई नहीं बचा सका, कोई नहीं बचा सका। आपके जीवन में भी ऐसी होने से, अगर प्रभु के दूर होकर मैं जीऊंगा ऐसा करके बोले से, आप खुद नहीं जी सकते हैं। प्रभु से जुड़े रहना है। अधिकार के लिए देखने से नहीं होगा। अधिकार बोलने से कौन याद आता है? युदा इस्करियोत। कौन है? युदा इस्करियोत। हिंदी में वैसे बोलते हैं ना, इस्करियोत युदा। वो क्या किया पता है? यीशु मसीह को देखकर वो राजा बन जाएगा करके वो सोचे थे। उन्हीं के पास गए थे और थैली पकड़कर, थैली है ना, थैली पकड़, पैसे का थैली पकड़कर घूमते थे, लेकिन वो राजा नहीं बना। वो हमेशा बोलते थे मेरा राज्य यहाँ नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग में है, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? ये राजा नहीं बनेगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा करके क्या किया है? उनको 34 वो उसके लिए क्या बोलते, नान्याल क्या बोलते, 34 कासू बोलते, क्या बोलते, चिक्का का 34 ये चिक्का लेकर, 34 सिक्का, 34 सिक्का लेकर उनको बेच दिया है। राजा नहीं बना है, इसलिए क्या किया है? अधिकार के लिए प्रभु को बेच दिया। उनका आखिरी में क्या हुआ पता है? क्या हो गया? फांसी लगा लिए है। वो फांसी लगाने से देखिएगा, नॉर्मली व्यक्ति नॉर्मली रहते हैं, जो खत्म होते हैं वो उनका वेट थोड़ा सा भारी रहता है। जानते हो? कभी जानते हो? वो फांसी लगा लिया है, कोई उनको टच नहीं किया, कोई उनको ना उतारे हैं। उसके बाद क्या हो गया? 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद क्या हो गया? वो भारी होकर, बाड़ी ये होता है पानी आ जाता है ना पूरा, तो भारी होकर वो रस्सी फट गया, नीचे गिर गया। फिर वैसे 2 भाग हो गए। वो किस चीज के लिए देखकर? अधिकार के लिए। पैसे के लालच में नहीं जाना है, सुंदर खूबसूरत का लालच में नहीं जाना है, और धन के लिए नहीं जाना है, और अधिकार के लिए नहीं जाना है। और एक व्यक्ति को मैं बताते हूं, ये पूरा संसार का ये प्रख्याति, ये सब कुछ है ना, संसार का आशा हूं, अभिलाषा हूं। और 5 बात मैं एक बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वो प्रभु के दास थे। वो कौन थे? वो प्रभु के दास थे। वो प्रभु के दास क्या किया पता है? प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिए हैं। क्या किया है? सब कुछ छोड़ दिए हैं, और सब कुछ जो भी उनका संपत्ति है
गरीब लोग के लिए बांट दिए हैं, ये प्रभु के लिए कर दिए हैं। इनको देखकर क्या किया पता है? इनको देखकर दो लोग पति और पत्नी उनके पास आए थे, हम लोग भी हमारा संपत्ति बेचेंगे, आपके पैरों के सामने हम लोग रखेंगे करके सोचे थे। बेच दिए हैं 1 लाख को, 80,000 रख लिए हैं, 20,000 लेके आकर दे दिए हैं। क्यों? हम लोग भी, उन लोग पूछे, बड़े लोग पूछे, इतना ही आप बेचे हो क्या? हाँ इतना को मैं बेचा हूँ। 20,000 को आप बेचो क्या? हाँ 20,000 को। वो बताना था 1 लाख को मैं बेचा हूँ, पूरा मेरा घर का काम है, बच्चों का पढ़ाई बढ़ाई है, घर में घर को संभालना है, इसलिए मैं 80,000 रखा हूँ, 20,000 में दे रहा हूँ, ऐसे करके बोल सकते हैं ना? नहीं बोला। क्या किया? मैं इतना क्यों भेजा मैं ऐसे करके बोले, वो तुरंत खत्म हो गया। ये क्या कमाना चाहते हैं? क्या कमाना चाहे थे पता है? नाम। अरे मैं भी देखो सबके साथ मैं भी मेरा प्रॉपर्टी मेरा संपत्ति को बेच दिया हूं, दे दिया हूं, ऐसे करके दिखाने के लिए किए। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया, खत्म हो गया। अभी तक जितने लोग मैं बताया हूं सब लोग ऐसे हो गए। 2 लोग बचे हैं, 2 लोग। कौन है पता है? महान राजा दाऊद को जानते हो? पाप किए हैं, लेकिन ये एक भविष्यवक्ता अगर आप पाप किए हैं करके बताने से क्या किया पता है? तुरंत पैर पकड़ लिया, प्रभु का पैर पकड़ लिया, प्रभु मुझे बचाओ, मेरे से गलत हो गया है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह से वो प्रभु से मिल पाए हैं। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। वो अभी तक जितने लोग को हम लोग देखे हैं, वो उनमें कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दाऊद पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन बताने से, उनका पाप दिखाने से तुरंत मान लिए हैं, प्रभु के पैर पकड़ लिए हैं। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। गलत इंसान से होता है, लेकिन जानबूझकर नहीं करना है एक बात है। कभी गलत होने से तुरंत क्या करना है? क्षमा मांगना है, छोड़ देना है, फिर नहीं करना है। कभी कभी बोलते हैं क्यों हमारे घर के ऊपर ये शाप आ गए हैं, क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों ऐसा? कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप जैसे रहते हो उसको देखकर प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। मैं ना एक वचन में दिखाता हूँ। देखिएगा भजन संहिता 18 भजन देखिएगा, 18 भजन को, 18 भजन 18 भजन में 20वां वचन देखिएगा, 20वां वचन। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। कैसे देखिएगा मैं इसलिए ये बात को कह रहा मैं। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। समझ में आया ना ये बात? आपके धर्म देखकर, धर्म बोलने से आप जैसा जीते हो उसको देखकर प्रभु प्रतिफल देते हैं। ये ऐसा रह रहा है लेकिन वो पा रहा है, ये ऐसा रह रहा है लेकिन वो पा रहा है, उन लोग से मतलब ही नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा, प्रभु मैं ऐसा रह रहा हूं, कुछ भी गलत है तो हमको क्षमा कर, माफ कीजिए, बस। इसलिए दाऊद बच गए हैं और पतरस भी बच गए हैं। पतरस जानते हो पतरस क्या किए थे? पतरस बोले थे आप मरने से मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे करके बोले थे। लेकिन जैसा उन लोग को लेकर जाकर क्रूस पर चढ़ा रहे थे उस समय, वो मसीह कौन है मैं जानता नहीं, ऐसा करके बोल दिया। लेकिन उसके बाद प्रभु मुझे माफ करो, ऐसा करके बोल दिया। गलत हो गया, माफ करो करके। समझ में आ रहा है? इन दोनों लोग प्रभु के सन्निधि में पहुंचे हैं, बाकी पूरा कोई नहीं पहुंचे हैं। गलत किए हैं लेकिन प्रभु के पास पहुंचे हैं। आपके जीवन में भी गलत हो सकते हैं, तुरंत प्रभु के पास आना है, क्षमा मांगना है, उसको छोड़कर
ये अभी अभी इस वचन में जैसा हम लोग पढ़े थे, 20 वचन को जैसे पढ़े थे, देखिएगा, यहोवा ने मुझसे मेरे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है। आपके धर्म सही रहने हैं और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार, हाथों की शुद्धता बोलने से हाथों के अंदर कुछ भी गलत काम नहीं करना है। आपके कामों को देखकर प्रभु आपको आशीष करेंगे। आमेन। जोर से बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। इसलिए एक बात मैं बताकर मैं समाप्त करूंगा। ये दाऊद और पतरस गलत किए हैं लेकिन बच गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो भी हैं भविष्यवक्ता कहा लिए हैं, प्रभु के चेले करके कहला गए हैं, लेकिन कोई भी प्रभु के पास नहीं जा पाए हैं। अभी देखिएगा, आप खुद आप जांचिएगा, आप खुद आपके मन को जांचिएगा, मेरा निगाह कहाँ है? मैं प्रभु के मेरा निगाह प्रभु पे है नहीं तो या इस संसार में है? ये देखना है। तुम्हारी निगाह कहाँ है वो देखना है हमेशा। अभी तक जितने लोग हम देखे थे उन लोग का निगाह कहीं अलग थे, लेकिन आपकी निगाह कहाँ है? इसलिए प्रभु कह रहे हैं, कोलोसियों का पत्री देखिएगा, कोलोसियों का पत्री तीसरा अध्याय 2 वचन देखिएगा। कोलोसियों का पत्री कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 2 वचन। पहले वचन से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा अध्याय यस। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने और बैठे हैं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बोलिए ना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान। आपके बगल में जो भी है, आपके बाजू वाले व्यक्ति को बताइएगा, इस संसार का नहीं है, स्वर्ग के वस्तुओं पर मन लगाइए करके बताइएगा एक बार इसी बात को बताइए ना, अगल बगल में बताइए ना, बताइए अम्मा, बाजू वाले से बोलिए ना, आप आपके आत्मा से बोलो ना, आपके आत्मा भी आपसे बोलेगी। देखिएगा, ऐसा बोलना है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या करना है? इस संसार का नहीं है, पृथ्वी पर जो भी है उसके ऊपर हमारे मन नहीं लगाना नहीं। क्योंकि ना देखिएगा, अभी मेरा तो 32 साल हो गया, पता नहीं है कितना साल जीऊंगा, लेकिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इस 30 साल में नहीं तो इस 30 साल में मैं क्यों इस संसार में दृष्टि रखना है कि नहीं? निगाह क्यों रखना है? आराम से बिंदा से जाते रहेंगे, प्रभु हमको आशीष करते जाएंगे। आमीन। इसलिए यहां लिख रहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय का वस्तु के ऊपर मन लगाओ। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। पृथ्वी पर वस्तु जो है उनके ऊपर मन लगाने से क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन स्वर्गीय का वस्तु के ऊपर मन लगाने से प्रभु आपको आशीष देंगे। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। इसलिए आपके धर्म कार्य देखकर प्रभु आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप प्रभु से प्यार करेंगे, आप प्यार पा पाओगे। आप प्रभु से विरोध करेंगे, प्रभु भी आपसे विरोध करेंगे। प्रभु आपके विरोध करने से आप जी पाएंगे इस दुनिया में? कोई नहीं जी पाएंगे। हमें ऐसा प्रभु के लिए खड़े होना है, प्रभु के साथ खड़े रहना है, प्रभु का आशीष पाना है। आमेन। जोर से बोले आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय में आपके वचन के द्वारा आपने बात की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये वचन के अनुसार हम लोग जीने के लिए, आपके साथ चलने के लिए मदद कीजिएगा। जितने लोग आए हुए हैं उन सबको आप आशीष कीजिएगा। प्रभु जी, इस संसार का नहीं लेकिन आपके स्वर्ग लोक का
वस्तुओं के ऊपर मन लगाकर प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए मदद कीजिएगा। इस वचन को प्रभु जी हमारे मन में प्रभु जी 100 गुण प्रतिफल फलवंत होने दीजिएगा। प्रभु जी हमको आप चलाइएगा, आपके चाल चल में चलने के लिए मदद कीजिएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर बेटे के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। दान लेंगे, बेटे लेंगे। इस समय में ब्रदर इमानुएल सामने आकर गाना गाएंगे। गाना गाते समय दान ले लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हर हफ्ते संभाले रखता है, हमें यहाँ खड़ा करते हैं। तो उसी के बदौलत है, उसी से हम आज इस धरती में, इस पृथ्वी में आज हम उसी की वजह से हम जिंदा है, हम सांस ले रहे हैं। ये सब परमेश्वर के बदौलत से। ये बहुत पुराना गाना है, इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रख दे हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय को पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हम, वंदना करते हम। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हम, वंदना करते हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत।
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। थैंक यू ब्रदर। हम सब खड़े हो जाएंगे आखिरी प्रार्थना के साथ। अभी प्रभु भोजन है, प्रभु भोजन में जाएंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, अभी तक आपके प्रभु जी आराधना में आप अध्यक्ष बनकर आपको महिमा लिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा भी आप हमसे बात किए हैं। इन बातों को मन में रखते हुए आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए, आपको आराधना करने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में प्रभु जी आप प्रभु जी महिमा पाए करके हमारा उम्मीद यह है कि आप महिमा पाए हैं। और जितने लोग यहाँ उपस्थिति में हैं, जितने लोग कष्ट के साथ आए हैं, दुख के साथ आए हैं, प्रभु जी मन का व्याकुलता में आए हैं, प्रभु जी सबका सारे बंधनों को यीशु का नाम से दूर करिए, प्रभु जी दूर करिए। इस समय में प्रभु जी सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंप दे रहा हूं। जो भी वचन बोया गया है हमारे जीवन में फलवंत होने के लिए मदद कीजिएगा। इसी रीति से इस बैराका बाप्टिस्ट चर्च को प्रभु जी आप बढ़ाइएगा और एक ऊंचे स्थान में खड़ा करिएगा। प्रभु जी हम सबको आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। इस बैराका बाप्टिस्ट चर्च और प्रभु जी बहुत लोग के साथ आपको आराधना करने के लिए मदद कीजिएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर मिठा के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन आमेन आमेन। अभी हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ और पवित्र लोग के साथ सदा तक बने रहे। आमेन 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 आमेन। अब सबको जय मसीह की। प्लीज बी सीटेड।